जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम एक ऐसे जादुई पौधे की आपसे बात करने वाले हैं जो अनेकों प्रकार से घर के वास्तु दोष को दूर करता है, शारीरिक कोई दोष हो, कष्ट हो, उसका निवारण करता है। घर में हमें कोई नज़र आदि का आभास हो गया हो, उसको भी ये दूर करता है। कहने का भाव, इस पौधे से अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। इस पौधे का नाम होता है, इसे हम पुटकंडा भी कहते हैं, इसे हम अपामार्ग कहते हैं, इसे कहीं कहीं लठजीरा के नाम से भी इसका नाम जाना जाता है। तो ये पौधा बहुत आसानी से हर जगह सर्वसुलभ हो जाता है और हमने जहाँ इसका टाइटल दिया है वहाँ पर भी इस पौधे का चित्र दिया है, आप वहाँ से भी इसको पहचान सकते हैं। इस पौधे के अनेकों प्रकार के कार्य हैं जो कहीं ना कहीं यदि उन कार्यों के बारे में हमें पता लगे तो हम अनेकों प्रकार के अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सारी जानकारी इस अंक में दे रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 22 अप्रैल सन 2026, दिन बुधवार, संवत 2083, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब सबसे पहले तो जब इस पौधे को हम लाएं, इस पौधे के लिए 2-3 बातें आप ध्यान से सुन लें कि इस पौधे को जब भी लाना है, इसे पुष्य नक्षत्र में लाना है और रविवार के पुष्य नक्षत्र में लाना है। रविवार का दिन हो, उस दिन पुष्य नक्षत्र हो तो ये रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। और इसी के साथ साथ एक दिन पहले, लाने से एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो उससे एक दिन पहले इस पौधे को निमंत्रण देना होता है। जैसे हम किसी को निमंत्रण कार्ड देते हैं, पत्र देते हैं, इनविटेशन देते हैं कि भाई आप आइए, ये कार्यक्रम उस दिन है। तो ऐसे ही जैसे आपको लगता है कि कल रवि पुष्य नक्षत्र है, एक मिसाल के तौर पर, तो आपको एक दिन पहले आज शाम को जाना है, थोड़ा सा जल ले जाएं, उस जल में थोड़ा सा हल्दी मिला लें और उस जल में थोड़ा सा कोई भी देसी शक्कर आदि मिला करके और थोड़ा सा फूल चावल ले जाएं, वहाँ फूल चावल अर्पण करके और थोड़ा सा साइड से जगह बना करके मिट्टी चारों तरफ की हटा करके वो आप उसमें जल डाल करके वनस्पति देवता को प्रणाम करें कि हे वनस्पति देव, कल हम आपको प्रातःकाल लेने आएंगे, आप प्रसन्नता के साथ हमारे संग चलें और हमारे कार्य को सिद्ध करें। ठीक है, इतना हमने बोल दिया। ये ध्यान रखें, ये पौधा वैसे तो बहुत बड़ा हाइट में नहीं होता है, लेकिन आपको छोटे से छोटा देखना है। छोटे से छोटा कितना छोटा? जो करीब 6 इंच का हो या 1 फीट के आसपास तक का हो, बस। अब इसमें लाल रंग का भी आता है, लाल पत्तियाँ सी भी होती हैं, हल्की हल्की छींटा सब होता है और ग्रीन भी होता है। ऊपर से कई बार उस पर टैबोको रंग का जो कलर सा होता है उसके तनों में होता है, तो वो आप देख लीजिए किस प्रकार की प्रजाति का है, बस वो होना चाहिए। पौधा शुद्ध अपामार्ग का होना चाहिए। अब आप इसको निमंत्रण दे आए और निमंत्रण भी रवि पुष्य नक्षत्र की एक शाम पहले देना है। निमंत्रण देने के उपरांत प्रातःकाल, रवि पुष्य नक्षत्र की प्रातःकाल जाएंगे, उसको प्रेम से आप उसको निकाल लें, उसकी जड़ ले आए, सिर्फ जड़ लाना है, बाकी उसको वहीं छोड़ आए। जड़ ले आए, लाने के बाद अपने घर में आइए, अच्छे से उसको प्लेट में, तस्तरी में रख करके धूप दीप दे करके शुद्ध जल से स्नान करा लें, हल्दी वाले जल से स्नान करा लें, गंगा जल से स्नान करा लें, हल्दी सिंदूर आदि का तिलक लगा करके धूप दीप दे करके प्रणाम करके, हे वनस्पति देव, आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो, हम इसलिए आपको लाए हैं। अब देखो, यहाँ ये ध्यान रखना है, जिस वजह से या जिस समस्या हेतु आप इन्हें लाए हैं वो समस्या का जिक्र करना। जैसे अब यहाँ 2-3 चीज़ें, वैसे तो अनेकों समस्याएं इससे दूर होती हैं, लेकिन मैं यहाँ 2-3 चीज़ों की ही चर्चा कर रहा हूँ। यदि आप अस्वस्थ रहते हो, बीमार रहते हो, लगता हो शरीर में कोई नज़र दोष या कोई ऐसी चीज़ हो गई है, कोई असर आ गया है जादू टोना या कुछ चीज़ों का, और हम स्वस्थ हो जाएं आपकी कृपा से, तो हम ये प्रार्थना करें। घर में किसी बालक को, बच्चे को, छोटे को, बड़े को कोई समस्या शारीरिक है या कोई नज़र टोक की बात है तो उसके लिए प्रार्थना करें। और यदि आप इसे घर के वातावरण को सुरम्य बनाने के लिए लाए हैं, घर में आपको लगता है कोई बड़ी दोष है, घर के अंदर कोई बड़ा वास्तु दोष है, या आपको लगता है घर के ऊपर कोई ऐसी बड़ी नज़र दीट आदि पड़ गई है, उसके लिए लाए हैं तो वैसी प्रार्थना कर लें। यदि इसे गले में पहनने के लिए लाए हैं तो पहले से ही चांदी का, तांबे का या पीतल का कोई लॉकेट आदि तैयार करके रखें और उसको अंदर से धो करके साफ करके रखें
और उसके बाद यदि पहनने के लिए लाए हैं तो उसमें आप वो जड़ को अंदर रख दें और रखने के बाद उसका कार्क ढक्कन आदि अच्छे से बंद करके लाल धागे में पिरो करके धूप दीप दे करके स्वयं धारण करना है तो स्वयं कर लीजिए। यदि किसी बच्चे आदि के घर के परिवार के लिए लाए हैं, कोई बहुत अस्वस्थ रोगी आदि रहता है तो उसको धारण करा दीजिए। रवि पुष्य नक्षत्र में ही सुबह लाना है और रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही इसको धारण करना है। टाइम देख लेना वो पुष्य नक्षत्र की ये ना हो थोड़े ही देर के लिए आपको उसका समय मिल पा रहा हो रविवार के दिन। तो ये सारी जानकारी आप किसी निकटतम स्थानीय पंडित जी से या पंचांग से या घर में जो कैलेंडर आदि आते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप यदि घर के लिए लाए हैं तो किसी लाल या पीले कपड़े में अच्छे से उसको लपेट दें और धूप दीप दे करके उसको घर में कहीं भी सुरक्षित स्थान पर शुभ स्थल पर उसको आप थोड़ा सा रख दें या उसको थोड़ा टांग दें। किसी अलमीरा आदि में भी टांग सकते हैं, दरवाजे के पीछे भी उसको टांग सकते हैं, चौखट दहलीज पर भी उसको आप हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं। कभी कभी गले में पहना हुआ हो या आपने घर में टांगा है तो उसको आप गूगल की धुनी आदि देते रहें। देखो, भारत की धरती चमत्कारों से भरी हुई है। हमने एक ऐसी धरा पर हम सब ने जन्म लिया है कि वास्तव में यहाँ के पत्ते पत्तों में जादू होता है। कोई ऐसा तृण नहीं, कोई ऐसा तिनका नहीं, कोई ऐसी पत्ती नहीं, कोई ऐसा फूल नहीं जो गुणों से ना भरा हो। और साथ में प्रकृति के गर्भ में अनंत रूपी रत्न छिपे पड़े हैं। तो हमने ऐसी धरा पर जन्म लिया है। देश से विदेशों से लोग भारत की संस्कृति को जानने पहचानने के लिए हजारों वर्षों से आते रहे हैं। यहाँ के गुप्त ज्ञान को सीखने की भी लालसा रही है। यहाँ के तंत्र मंत्र यंत्र मार्ग को सीखने की भी लालसा रही है। और वास्तव में भारत का तंत्र मंत्र यंत्र क्षेत्र जो रहा है वो बहुत ही उत्तम किस्म का रहा है। आज इन सब बातों के ऊपर दोबारा से शोध होने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे पौधे हैं जो अपना चमत्कार बिखेर देते हैं। अब आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसी की करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पौधे की दातून भी यदि कोई प्रातःकाल करे, 1-2 वर्ष तक करे, तो वाणी सिद्ध हो जाती है। इसमें सरस्वती का वास होता है। इसकी जड़ों पर बैठ करके गुरुगम्य मंत्र का ध्यान करके एक विशेष मंत्र होता है, उसकी सिद्धि की जाए तो वाक सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी के जो पत्ते तने होते हैं उनका एक दातून यानी कि एक पेस्ट आदि बनाया जाता है, जो खास तौर से जिनको पायरिया आदि की शिकायत हो जाती है, दांतों में कीड़े पड़ जाते हैं या ब्लड बहुत आता है मसूड़ों से, उनके लिए इसकी दातून भी रामबाण और अमृत बाण से कम नहीं होती है। और इसी में जो छोटे छोटे से दाने लगते हैं उसकी एक विशेष विधि से खीर बनाई जाती है। अगर एक बार साधक उस खीर को विशेष विधि से किसी मर्मज्ञ की देख रेख में बनावे तो अनेकों दिन तक भूख नहीं लगती है। तो देखो, कमाल का ये पौधा है, ये जादुई पौधा है। तो आज केवल मेरा इस पौधे के बारे में आपको ये 2 ही तथ्य देना था कि यदि आपको लगता है आप किसी नज़र के कारण आपको शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, कारोबारिक दिक्कतें आ गई हैं या आपके घर में कोई ऐसा बड़ा दोष है, तो उस काम के लिए आप ये प्रयोग जैसे मैंने बताया है एक ही बार करना होता है। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि हम इतनी बड़ी जड़ ले आए कि हम सुबह में उसको पहन भी लें या घर के 2 लोग पहन लें या हम उसको घर में टांग भी लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसी जड़ के 2-3 छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कैंची से नहीं काटना है आपको, चाकू से आपको नहीं काटना है। कोई ऐसी नुकीली आप कोई लकड़ी, उसकी लकड़ी बना लीजिएगा नुकीली सी, उससे आप इसको रेते उससे काटें या फिर चांदी के सिक्के से आप उसको किसी प्रकार से काटें या चांदी की किसी चीज़ से उसको काटें। चांदी की कोई प्लेट तस्तरी उसकी नोकीली धार से आप उसको काट सकते हैं। ये आप विशेष इसमें ध्यान रखें, क्योंकि इन सब ये वनस्पति तंत्र कहलाता है। इस प्रकार के जितने भी प्रयोग आते हैं वो वनस्पति तंत्र के अंतर्गत आते हैं। डामर तंत्र में अनेकों प्रकार के इस प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं, तो आप पूछेगा मत। तो आज हमने अपने सभी साधकों के लिए एक दुर्लभ गुप्त प्रयोग बताया है, आप इसे करके देखें और लाभान्वित हों। और इसके साथ यदि एक कार्य और कर लिया जाए कि जब आप इसका धूप दीप दे करके इस जड़ का पूजन कर लें तो संभव हो तो एक माला निवारण मंत्र की कर लें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, और हिंदी में एक बार दुर्गा कवच पढ़ लें और प्रार्थना करें, जगत जननी आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो। हम अमुक समस्या के लिए इस जड़ को धारण करना चाह रहे हैं या घर में इसको लगा रहे हैं, टांग रहे हैं, रख रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो आपकी कृपा हमारे घर के ऊपर बरसे
और जब भी आपको समय मिले, जो साधक प्रतिदिन दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो सोने पर सुहागा है, जो प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम उन्हें जो ये जड़ धारण करें या ये कहीं आप इसको स्थापित करें, तो कभी कभी आप हिंदी वाला दुर्गा कवच जरूर पढ़ते रहें, या आय अष्टमी पढ़ते रहें, या आय मंगलवार पढ़ते रहें। आपको अलौकिक चमत्कार देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक संदेश भी यहाँ देना चाहते हैं कि नाना भांति से विशेष प्रकार के पूजन इंद्राक्षी धाम में होते हैं। इन पूजन में जब आप लोग आते हैं तो आपको विशेष प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो एक विशेष पूजन 15 जून को किया जा रहा है। भगवती जगत जननी माँ गायत्री का 1008 नाम से पूजन अर्चन है, और सबसे बड़ी बात, उस दिन सोमवती अमावस्या है। तो इस पूजन में जो भी साधक आना चाहता है तो वो जरूर आए। 3 घंटे के आसपास का ये पूजन रहेगा। ये पूजन आपका कल्याण करेगा, और गायत्री साधना जहाँ होती है वह वास्तव में कल्याण होता है। और इससे पहले ये साधना 45 दिन आप अपने घर पर भी बैठ करके करेंगे। तो इसके लिए 2 कैटेगरी हैं। जो साधक 15 जून को आने में विवश हैं तो वो भी अपना नाम लिखवा दें कि यह साधना की PDF फाइल हमें भी भेजी जाए, हम भी करना चाहते हैं। और जो साधक 15 तारीख को 15 जून को वहाँ आकर के इस साधना का समापन करना चाहते हैं तो उस पर तो सोने पर सुहागा है, वो भी अपना नाम लिखा दें। सभी साधकों के लिए ये साधना निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। कोई भी साधक इस साधना से जुड़ सकता है और उसे अपने परिवार के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के लिए इस साधना से जुड़ सकता है। इस साधना की PDF फाइल आपको भेजी जाएगी। यह साधना 1 मई से प्रारंभ हो रही है। इस साधना के लिए 14 माला गायत्री की प्रतिदिन करनी होंगी, जिसमें 7 सुबह या 7 शाम को कर सकते हैं, या एक ही समय 14 की 14 मालाएं भी गायत्री महामंत्र की आप लोग कर सकते हैं। ये साधना आप एक बार करके देखें, आपको 5-6 दिन के अंदर ही अनुभव होने लगेगा कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिएगा, आशा करते हैं अधिक से अधिक संख्या में इस साधना से आप भी जुड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, परिजन को जोड़ें। कहते हैं दीप से दीप जलना चाहिए, तभी दीप मालिका बन जाती है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जो संस्थान में समय समय पर आपके द्वारा कराई गई हैं। ध्यान रखना, जीवन में जब तक हम स्वयं अपने लिए कुछ करेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। कहावत है ना, अपने मरे बगैर स्वर्ग भी नहीं मिलता। इसलिए कर्मठ बनिए, कर्मयोगी बनिए,
और अपने जीवन में कुछ विशेष करने का सदैव प्रयास करते रहिए। भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, इन्हीं 24 घंटे को मेंटेन करके कोई राजा बन जाता है और कोई रंग रह जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा अपना क्षण क्षण सदुपयोग में लाना चाहिए, अच्छी बातों में गुजारना चाहिए, अच्छे रूप में अपने क्षण क्षण को व्यतीत करना चाहिए। तो ये 45 दिन की गायत्री साधना है, जरूर जुड़िएगा। ज़िंदगी में कई बार कल करेंगे परसों करेंगे, वो कल परसों कभी नहीं आती है और मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए यदि इस दुर्लभ साधना से आप जुड़ना चाहते हैं, तुरंत अपना नाम नंबर आप हमारे संस्थान में सुबह 11 से लेकर के साढ़े 5 बजे के बीच में आप अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं और वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।